नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज एक और वीडियो हम यहां पर हिंदी मीडियम में व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड लेकर के आए हैं। मांग में विस्तार एवं संकुचन यानी कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आज की क्लास या इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास आपको तभी समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग में विस्तार एवं संकुचन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि मांग में विस्तार एवं संकुचन को मांग मात्रा में परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये देखिएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कि मांग में विस्तार एवं संकुचन किस कारण उत्पन्न होते हैं या मांग में विस्तार एवं संकुचन का मेनली कारण क्या रहता है। तो देखिए बच्चों, मांग में विस्तार एवं संकुचन का कारण होता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। वस्तु की कीमत इसमें तो होगा परिवर्तन, और मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी अन्य तत्व आप लोगों ने पढ़े वो सारे कैसे बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मांग के निर्धारक जो घटक पढ़े इससे पहले वाले वीडियो में, जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता क्या है, जनसंख्या की मात्रा, कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं जिन्हें मांग के निर्धारक घटक भी कहा जाता है। तो वहाँ पर जो वस्तु की कीमत था उसी में परिवर्तन होगा और मांगों को प्रभावित करने वाले अन्य जितने भी घटक हैं या कारक हैं वो सब कैसे बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे। कहने का मतलब कि अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपभोक्ता क्या स्थिर बनी रहेगी, जनसंख्या की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विज्ञापन एवं विक्रय कलाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मौसम की दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण ही मांग में विस्तार एवं संकुचन उत्पन्न होते हैं। अब देखिए बच्चों, एक ही टॉपिक है ये मांग में विस्तार एवं संकुचन। इसके लिए हमने क्या करा है, पहले स्पेसिफाई करेंगे मांग में विस्तार को, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे मांग में संकुचन को, फिर दोनों को एक साथ कंबाइंड करके एक ही डायग्राम के अंदर हम मांग में विस्तार और उसी डायग्राम में मांग में संकुचन को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि मांग में विस्तार का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन इन डिमांड। तो देखिए बच्चों, मांग में विस्तार यानी कि विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका मतलब होता है मांग मात्रा में वृद्धि। मात्रा शब्द लगाना यहाँ पर काफ़ी जरूरी होता है, इसलिए मांग में विस्तार को कहा जाता है मांग मात्रा में वृद्धि। इसी प्रकार से मांग में संकुचन, संकुचन का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना। तो मांग में संकुचन का अभिप्राय होता है मांग मात्रा में कमी। यहाँ पर भी मात्रा शब्द लगाना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। मांग में संकुचन को कहा जाएगा मांग मात्रा में कमी, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में केवल इसी का मतलब पूछ लिया जाता है कि विस्तार और संकुचन का मतलब क्या होता है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर मांग में विस्तार को डायग्राम की हेल्प से और मांग में संकुचन को दोनों को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। आप इकोनॉमिक्स में जितने डायग्राम आपके क्लियर होंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो उसको देखिए, फिर प्रॉपर तरीके से आपको टॉपिक समझ में आएगा। अब देखिए, हमेशा हम वाई एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा कीमत को लिया जाता है, और एक एक्स अक्ष लेते हैं जहाँ पर हमेशा मांग मात्रा को लिया जाता है जिसे क्वांटिटी से और कीमत को पी से प्रदर्शित किया जाता है। और हम यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए जब किसी वस्तु की कीमत ओ से लेकर पी तक है तो उसकी मांग मात्रा ओ से लेकर क्यू तक है। दैट इज इनिशियल डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन इन डिमांड। ऐसे यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम हम बनाएंगे मांग में संकुचन को पढ़ने के लिए। वाई अक्ष जहाँ पर कीमत को हम लोग लेंगे और पी से प्रदर्शित किया जाएगा, एक्स अक्ष पर हम लोग मांग मात्रा को लेंगे जिसे क्वांटिटी क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा, और एक बेसिक कंडीशन लेंगे जब वस्तु की कीमत ओपी है तो मांग मात्रा ओ क्यू के बराबर है। अब बच्चों, हमें विस्तार का डायग्राम भी पूरा करना है क्योंकि ये बेसिक डायग्राम है विस्तार एवं संकुचन का, और हमें मांग में संकुचन का डायग्राम भी कंप्लीट करना है। विस्तार और संकुचन का डायग्राम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये स्पेशल हिंट लिखा हुआ है कि विस्तार और संकुचन का कारण क्या रहता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना। यानी कि यहाँ ओपी कीमत में परिवर्तन करके मांग में विस्तार को पूरा करना है, और यहाँ पर भी ओपी कीमत में परिवर्तन करके मांग में संकुचन को पूरा करना है। बट बात ये आती है
कि मांग में विस्तार में कीमत में परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि की जाती है या कमी की जाती है, और ऐसे मांग में संकुचन में कीमत में परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ ओपी कीमत में किस प्रकार का परिवर्तन करें कि मांग में विस्तार बन जाए, और यहाँ ओपी कीमत में किस प्रकार का परिवर्तन करें कि मांग में संकुचन बन जाए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपके पास स्पेशल हिंट लिखा हुआ है कि मांग मात्रा में वृद्धि, यानी विस्तार का मतलब होता है मांग मात्रा में वृद्धि। और आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया गया है कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि तब होती है जब उसकी कीमत में कमी होती है, यानी कि हमें मांग में विस्तार में कीमत में कमी करनी होगी, और कीमत को ओपी से कम करके हमने ओपी बंद कर दिया, और जैसे ही कीमत कम होगी तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, यानी कि मांग मात्रा OQ से बढ़ करके OQ1 पर शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जिसे हम लोग DD मांग रेखा का नाम देंगे। आगे देखते हैं, मांग में संकुचन में ओपी कीमत में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। देखिए बच्चों, संकुचन का मतलब होता है मांग मात्रा में कमी, और आपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा में कमी कब होती है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी कि हमें यहाँ पर ओपी कीमत में वृद्धि करनी पड़ेगी। ओपी से इंक्रीज करके बढ़ा करके हमने OP2 कर दिया है, और जैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, और OQ से घट करके क्या रह गया हमारे लिए, OQ2 रह गई है। इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे और ये यहाँ पर मांग रेखा हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं, या इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो एग्जाम में आपको क्या आगे नोट करके आना है। हालांकि हमने बोर्ड में आगे मेंशन कर दिया है, जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चीज़ देखिए, मांग में विस्तार किसके कारण हुआ, कीमत में कमी के कारण। तो बोर्ड पे एक हिंट लिखा हुआ है आपके लिए कि मांग में विस्तार का कारण। तो मांग में विस्तार का कारण क्या है, कीमत का कम होना। कीमत में कमी की वजह से हमारे पास हुआ है मांग में विस्तार, और मांग में संकुचन किसकी वजह से हुआ है, कीमत के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो मांग में संकुचन का कारण क्या रहा है हमारे लिए, कीमत का बढ़ना। ये मांग में संकुचन का कारण रहा है हमारे लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर विस्तार में हमने कीमत में कमी करी है, यानी कहाँ पर आए, नीचे की ओर आए। तो ये जो मांग रेखा है, इस मांग रेखा पर भी किधर चलना पड़ेगा हमें, नीचे। इसका अभिप्राय ये है कि मांग रेखा पर अगर नीचे की ओर गति की जाएगी तो वह किसको प्रदर्शित करेगा, मांग में विस्तार को। तो मांग रेखा पर नीचे की ओर गति किसको बताती है, मांग में विस्तार को बताती है। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पर हमने कीमत में वृद्धि करी है, किधर की ओर आए अपन, ऊपर की ओर। इसका मतलब हमें मांग रेखा पर भी किधर चलना पड़ेगा, ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मांग रेखा पर अगर ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग तो मांग में क्या होगा, संकुचन। तो आगे के दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये रेडी होते हैं कि मांग रेखा पर नीचे की ओर गति किसको बताएगा, मांग में विस्तार को बताएगा, और मांग रेखा पर ऊपर की ओर गति किसको बताएगा, मांग में संकुचन को बताएगा। यही चीज़ यहाँ पर बोर्ड पे लिखी गई है आपके लिए कि मांग में विस्तार होने पर, तो विस्तार होने पर नीचे की ओर गति, तो यहाँ लिखा जाएगा मांग रेखा पर नीचे की ओर गति, नीचे की ओर गति। और इसी तरीके से मांग में संकुचन, मांग में संकुचन में किधर गए अपन, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब है कि मांग में संकुचन में मांग रेखा पर ऊपर की ओर गति की जाएगी, ऊपर की ओर गति। अब देखिए बच्चों, ये मांग में विस्तार हुआ हमारे लिए, और ये हमारे लिए मांग में संकुचन हुआ। अब देखिए, सेपरेट विस्तार हुआ, सेपरेट संकुचन हुआ। अगर आप इन दोनों ही डायग्राम को मिक्स कर दें तो एक ही डायग्राम के अंदर विस्तार और सेम डायग्राम में हमें क्या पता चल जाएगा, संकुचन। लेकिन कैसे, एक बेसिक डायग्राम जो हम कॉमन बनाएंगे, एक वाई अक्ष लेंगे जहाँ पर हम कीमत को लेंगे। ठीक है, ये वाई अक्ष लिया जहाँ पर कीमत को लेंगे, ये कीमत लिया आपके लिए, और एक एक्स अक्ष लिया जहाँ पर हम लेंगे मांग मात्रा, और इस मांग मात्रा को क्वांटिटी यानी क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और एक बेसिक कंडीशन हमें यहाँ पर भी अज्यूम करनी होगी कि माना जब किसी वस्तु की कीमत ओपी है तो उसकी मांग मात्रा क्या है, OQ है। कीमत OP, मांग मात्रा
ओ क्यू। अब देखिए बच्चों, पहले विस्तार को इसमें मिक्स कर दीजिए, फिर संकुचन को इसमें मिक्स कर दीजिए, तो एक ही डायग्राम के अंदर मांग में विस्तार और सेम डायग्राम में हमें क्या मिलेगा, मांग में संकुचन। कैसे, देखिए हमने विस्तार में क्या करा, कीमत को कम करके मांग को बढ़ाया। तो इस डायग्राम में एक बार आप कीमत को कम करके और मांग को बढ़ा दीजिए, और संकुचन में हमने कीमत में वृद्धि करके मांग को घटाया। तो अब एक बार आप कीमत में वृद्धि करके और इस मांग को घटा दीजिए, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये एक मांग रेखा आपके पास आ रही है यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या थी कि जब कीमत ओ पे तो मांग मात्रा ओ क्यू, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए बेसिक पॉइंट था, जिसको अपन ने ए पॉइंट का नाम दिया। अब ए पॉइंट से या तो नीचे की ओर यानी बी की तरफ, या ऊपर की ओर यानी सी की तरफ आप गति कर सकते हो। अगर आप ए पॉइंट से नीचे की ओर गति करते हो तो नीचे की ओर गति को क्या कहा जाएगा, मांग में विस्तार। तो यहाँ पर आया आपके मांग में विस्तार। और अगर आप ए पॉइंट से ऊपर की ओर गति करते हो तो ऊपर की ओर गति में क्या होता है, मांग में संकुचन। तो यहाँ पर आया मांग में संकुचन। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक ही डायग्राम में मांग रेखा पर नीचे की ओर गति करने पर मांग में विस्तार मिला और ऊपर की ओर गति करने पर मांग में संकुचन मिला हमें। तो देखिए ये पूरा टॉपिक है मांग में विस्तार एवं संकुचन। ये टॉपिक आप 11th 12th संगणक के एग्जाम, RBSC, ठीक है, इन सब के लिए आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। कंटिन्यू पढ़िए, हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और हिंदी माध्यम में कई सारे और वीडियो इसी तरीके से लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।